Good morning students, welcome in the class 9th. As we all are know that we are watching our video of science 1 and we had started our chapter, that is chapter number 11, reflection of light. In our last video हमने पिछले वीडियो में इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर देखा हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। इसके आधार पर मैंने एक आकृति एक एक्सपेरिमेंट आप लोग को करके बताया था, है ना। और उस एक्सपेरिमेंट से हमने आफ्टर डिस्टेंस, दो डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरह से इमेज रिफ्लेक्ट होके हमें उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। आज जो हम लोग पोर्शन देखने वाले हैं वो है बेटा हमारा इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, यानी कि कॉन्केव मिरर से हमें कौन कौन सी इमेजेस फॉर्म होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और फिर अगले वीडियो मतलब इसी वीडियो में अगली भाग में हम लोग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर भी देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर में ये टेबल है। इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर में यहाँ पे आप पहले कॉलम में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, पोजीशन ऑफ इमेज दिया गया है, फिर नेचर ऑफ इमेज है और फिर साइज ऑफ इमेज है। तो यदि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे रखना है वो आपको बताया गया, तो उसके ऊपर आपको इमेज यानी प्रतिबिंब क्या मिलेगा वो आपको बताया गया। फिर वो इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, आभासी होगी, उल्टी होगी, काल्पनिक होगी या वास्तविक होगी, ये आपको यहाँ पे बताया गया। और साइज ऑफ द इमेज में आपको वो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु जो रखी थी वो उससे बड़ी है, छोटी है, समान रूप से है या बिंदु रूप में है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। तो ये टेबल में सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पहला है बेटा बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस यानी कि ध्रुव और नाभि के मध्य में जब आपका मतलब वस्तु का स्थान होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। और वो कैसा होगा बेटा, वो होगा आभासी और सीधा। समझ में आ रहा आप लोग को? आभासी यानी कि वर्चुअल और सीधा यानी कि इरेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और वो प्रतिबिंब यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, उसका साइज इमेज का वो होगा बेटा मैग्नीफाइड यानी कि वस्तु से बड़ा होगा। समझ में आया आप लोग को? कहाँ पे लेना है आप लोग को? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाई हुई है। ये हमारा कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे पोल है, ये पॉइंट P, F स्टैंड फॉर फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो अभी हमने चर्चा की है बिटवीन पोल एंड द फोकस, तो बिटवीन पोल एंड द फोकस का मतलब होता है कि पोल और फोकस के मध्य में जब यहाँ पे इमेज रहेगी, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे इमेज खड़ी है, ये कोई भी, है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब यानी कि मिरर के प्रतिबिंब यानी कि जो प्रतिबिंब का स्थान यानी कि इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, तो ये इसके पीछे में, ये मिरर के पीछे में फॉर्म होगी। वो कैसी होनी चाहिए? आभासी और सीधी तथा वस्तु से बड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ये आकृति से। समझ में आ रहा आप लोग को? तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट एट द फोकस। एट द फोकस का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे फोकस के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख देने के बाद उसका पोजीशन ऑफ इमेज यानी इनके प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पे मिलेगा आपको, तो इसका मतलब है ये होगा बेटा अनंत दूरी पर। यहाँ पे ये जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो आपको अनंत दूरी पे मिलेगी। वो भी कैसे होगी? वास्तविक होगी और उल्टी होगी, यानी कि इन्वर्टेड और रियल होगी, और वेरी लार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। समझ में आ रहा ना आप लोग को? मतलब बहुत दूर तक, इसके सामने बहुत दूर तक आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। वह बेटा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगी, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इसके उस ये पार, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है,
तो इसके उस पार, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस पार आपको ये इमेज मिलेगी। और वो कैसे होगी? इन्वर्टेड एंड रियल, मतलब वास्तविक और उल्टी। यानी कि यहाँ देखिए बेटा, ये जो इमेज आपको मिलेंगी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य में अगर रखी है ना, तो ये इस तरह से आपको उल्टी मिलेगी। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये है ए और ये है बी, तो यहाँ पे ए मिलेगा और यहाँ पे बी मिलेगा आपको। और ये इमेज प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो वस्तु से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे ये आकार से ये क्या होगी? बड़ी आकार में आपको मिलेगी, जब वो इमेज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य में लेते हैं तो। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पोल और फोकस के बीच में लिए, फिर फोकस में लिया, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में ली, और फिर हम लोग अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले रहे हैं। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट लेते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको कहाँ पे मिलेगी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना। अब ये मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन वो कैसी रहेगी? वो इन्वर्टेड और रियल, यानी कि वास्तविक और उल्टी ही रहेगी। मतलब इसके नीचे सेम आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी, वो इस तरह से मिलेगी। ये मान लीजिए ये है हमारा ए और ये है बी, तो ये जो इमेज आपको मिलेगी वो A1 और B1 इस तरह से आपको यहाँ पे इमेज बनती हुई उल्टी आपको नजर आएगी। और सेम एज द ऑब्जेक्ट, सेम एज द ऑब्जेक्ट यानी कि मूल वस्तु के बराबर ही होगी। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे जितनी इमेज आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमारी इमेज थोड़ी बड़ी थी ए और ये है बी, तो ये इमेज जैसी उतनी की उतनी साइड में उल्टी आपको A1 B1 ये इमेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। समझ में आपको? तो ये है हमारा फोर्थ। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब हमको इमेज जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे दूर लेता हूँ, तो आपकी जो पोजीशन ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब का जो स्थान होगा, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य में, मतलब बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखिए इसका जो प्रतिबिंब है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए ये यहाँ पे ये मिलेगा, और ये देखिए इस तरह से मिलेगा कि वो वस्तु से, ये देखिए वस्तु थोड़ी सी बड़ी होगी तो उससे हम लोग यहाँ पे छोटी आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी। ये मान लीजिए कि ये A और ये है B, तो यहाँ पे आपको A1 और यहाँ पे B1 इस तरह से उल्टी इमेज छोटी आकार में मिलेगी। तो ये कैसी होगी बेटा? वास्तविक और उल्टी, इन्वर्टेड और रियल होगी, और डिमिनाइज यानी कि वस्तु से छोटी होगी। समझ में आ रहा आप लोग को? अब हम लोग चलते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ, वो है बेटा एट द वेरी लार्ज डिस्टेंस। मान लो कि बहुत दूर डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत दूर वाले अंतर पर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट A और B है। और फिर पोजीशन ऑफ द इमेज आपको यहाँ पे जो मिलेगी वो होगी बेटा फोकस की जगह पे, यानी कि देखिए ये यहाँ पे मिलेगी आप लोग को जो हमारी इमेज जो मिलेगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज आपको एकदम फोकस की जगह पर मिलेगी। वो भी होगी इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि उल्टी और वास्तविक होगी। समझ में आ रहा ना आप लोग को? यहाँ पे ऐसे उल्टी और वास्तविक आपको मिलेगी बेटा। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो उल्टी और वास्तविक यहाँ पे मिलने वाली है, और तथा आपको वो पॉइंट इमेज मिलेगी, मतलब ये पॉइंट बिंदु के आकार पे मिलेगी। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बना ली है, लेकिन ये बिंदु के आकार में आपको मिलने वाली है। तो ये आकृति से आपको ये टेबल समझ में आया। सबसे पहला वाला पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में मान लीजिए कि हमारी इमेज A B इस तरह से हैं, तो वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी, इस तरह से बिहाइंड द मिरर मिलेगी। और वो कैसी होनी चाहिए बेटा? आभासी, यानी सीधी और आभासी होगी और वस्तु से बड़ी होगी। मतलब ये A1 और B1 इस तरह से वो इमेज होगी, जैसे आप लोग इस आकृति में देख पा रहे हैं। बी में 11.11 वाले बी में फोकस और पोल के मध्य में इमेज ली थी हमने। वो देखिए यहाँ पे आपको जो इमेज यहाँ पे मिल रही है वो A1 B1 इस तरह से बिहाइंड द मिरर मिली, है ना। और बिहाइंड द मिरर मिलने के बाद आपको वो इमेज जो है वो
आभासी और सीधी मिल रही है ना, और वो आकार में वस्तु से बड़ी भी मिल रही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य वाली जो इमेज है, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया। देखिए तीसरा पॉइंट, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी इमेज जो है वो आपको यहाँ पे उल्टी नजर आ रही है। B1 और A1 इस तरह से उल्टी नजर आ रही है वो, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस पार आपको ये इमेज आपको इस तरह से मिलेगी बेटा। ठीक है, तो इस तरह से वो जो इमेज जो भी फॉर्म होगी वो उल्टी होगी। तो इसमें अभी आप लोग को ये जो ट्राई दिस वाला जो पोर्शन है, यह आपको सिलेबस से निकाला गया है, तो आपको ये सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, वो है बेटा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब जैसे हमने फॉर्म कॉन्केव मिरर से जो इमेजेस फॉर्म हुई उसके बारे में चर्चा की, अभी हम लोग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं बताई गई है, तो जितनी जानकारी हमारे पास है उतनी ही हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है कि फिगर 11.12 शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर MN। मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर आपको MN लेना है और उसके सामने इन फ्रंट कॉन्वेक्स मिरर MN के सामने एक ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे ले लेना है बेटा AB। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर इंसिडेंट रेज AQ स्टार्टिंग फ्रॉम A, देखिए इंसिडेंट रे AQ ये जो है ना समांतर AQ, ये A से शुरुआत से शुरू होकर ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस AR, वो एक्सिस AR को क्या हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है पैरेलल जाता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। एंड गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर आर शोन, जैसे यहाँ पे देखिए इसके सामने वाला भाग ये है, तो ये फोकस का F है, ये P पॉइंट यहाँ पे ये है P पॉइंट, ये P यानी पोल ये है बेटा फोकस अपना, और ये है बेटा C का जो पॉइंट है ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में फोकस और फोकस के बाजू में पोल ऐसे लेते हुए वो जो इंसिडेंट रेज है वो जो ट्रैवलिंग पैरेलल टू द AQ AR जो जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच में से मध्य से जाती हुई आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो हाउ दिस गेट रिफ्लेक्टेड एंड फॉर्म द इमेज A1 B1, ये रिफ्लेक्ट कैसे हुई और प्रतिबिंब A1 B1 कैसे फॉर्म किया, कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फिगर। इस मतलब फिगर से ही आप लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे इमेज रिफ्लेक्ट हुई है और रिफ्लेक्ट होकर यही से इसी बिंदु से वो फोकस से भी जा रही थी। तो फोकस से जाते समय ये यहाँ पे ये इमेज का आकार यहाँ पे छोटा हो गया है ना। देखिए ये जो इंसिडेंट रे है Q, इंसिडेंट होके वो रिफ्लेक्ट होके उसकी एक सीधी लाइन, और ये इंसिडेंट वाली यहाँ पे पैरेलल जाने वाली सीधी लाइन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, ये फोकस से जा रही थी, और इन दोनों का मध्य बिंदु इन दोनों से टकराता हुआ इंसिडेंट रे का यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला A1 वाला, और वहीं से एक छोटी इमेज यहाँ पे बनी, वो थी बेटा A1 B1, जो कि आपको इट इज़ क्लियर दैट द इमेज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। इससे हमको ये आकृति से समझ में आ रहा है कि जो भी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट, मतलब वो दर्पण के पीछे रहेगा है ना, और वो होगा बेटा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इरेक्ट यानी क्या होता है, सीधा होता है। तो एज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली क्रॉस वन अनदर, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। इसीलिए जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब उत्तल दर्पण जो कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, तो प्राप्त होने वाला जो भी इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, उसका स्वरूप वस्तु से छोटे आकार का होता है, तथा दर्पण के पीछे मतलब जो दर्पण इसके सामने जो हमने लिया हुआ था उसके पीछे बनता है ना, इसका जो इमेज है पीछे साइड में बनता है। तो दीज इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल। ये सभी इमेजेस क्या होती है बेटा, मतलब आभासी और छोटी होती है, स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। और जो है इमेज जो बनती है कॉन्वेक्स मिरर द्वारा वो दर्पण के पीछे में बनती है।
ठीक है। तो ये हमने देखा बेटा, आज हमने देखा कि इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, वो है बेटा डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें कुछ मैथ स्टिक्स आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। मैथ स्टिक्स यानी कि माचिस की डिब्बी की तीलियां। तो ऐसे कोई भी 5 स्टिक्स आपको लेनी है। टेक 5 स्टिक्स फ्रॉम अ मैच बॉक्स, अरेंज देम सो दैट देयर हेड्स कम टुगेदर एट अ पॉइंट। मतलब हम लोग को ये पहली आकृति की तरह यहाँ पे कोई भी 5 स्टिक्स, 5 माचिस की डिब्बी की 5 तीलियां लेनी है। उसका जो और यहाँ पे रसायन लगा हुआ होता है ना, गुल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये दूसरी आकृति के बारे में ये फिगर आपको बता रही है। टेक 5 स्टिक फ्रॉम अ मैच बॉक्स, कोई भी 5 तीलियां आप लोग को ले लेनी है। अरेंज देम सो दैट देयर हेड्स कम टुगेदर, मतलब उनको इस तरह से अरेंज कीजिए कि उनके जो गुल हैं वो एक दूसरे के पास एकत्रित आए। तो इन दिस अरेंजमेंट द हेड्स ऑफ द मैच स्टिक्स आर सेड टू बी हैव कन्वर्ज। इसका ये मतलब होता है कि इनके द्वारा मिले हुए सिरे जो होते हैं इनके, ये क्या होते हैं, अभिसरित हुए होते दिखते हैं आप लोग को। कन्वर्ज यानी कि अभिसरित होते हुए आप लोग को यहाँ पे दिखते हैं। ये दिख रहे हैं ना आप लोग को। तो ये कन्वर्ज रेज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नाउ अरेंज द स्टिक सो दैट देयर अनकोटेड एंड्स आर टुगेदर एट द पॉइंट। अब हम लोग को क्या करना है कि इन तीलियों की रचना इस तरह से करनी है कि उनके सिरे एक दूसरे से एकत्र हो और जो गुल है वो एक दूसरे के दूर हो। तो इस तरह से दूसरी आकृति के बारे में ये दूसरा आप लोग को बताया गया है। द हेड्स आर स्प्रेड अपार्ट, मतलब ये जो इनके जो गुल हैं वो क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, और जो इनके सिरे हैं वो एक दूसरे के पास होने चाहिए। तो इन दिस अरेंजमेंट द हेड्स आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट। तो इसका मतलब होता है कि ये जो हेड्स होते हैं वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, यानी कि ये अपसरित हो रहे हैं, यानी कि डाइवर्जेंस क्रिया आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे ये जो हेड्स है वो पास आ रहे हैं, इसका यह मतलब होता है कि ये कॉन्वर्ज यानी कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है। तो अ कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो अ फोकसिंग मिरर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है, अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ लाइट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, कॉन्केव मिरर में। तो इस आकृति को मैं कॉन्केव मिरर द्वारा बनाई हुई आकृति बोलूंगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज एज शोन इन द फिगर 11.14a पैरेलल रेज गेट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तो देखिए बेटा यहाँ पे 11.14a वाली आकृति आप देख लीजिए। ये जो पैरेलल रेज है वो एक जगह पे फोकस हो गए हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, ये फोकस हो गए। तो ये कॉन्केव मिरर द्वारा ये कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट आपको यहाँ पे मिल रहा है। समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। कॉन्केव यानी कि कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट होता है, और कॉन्वेक्स जो है यहाँ पे देखिए बेटा, ये फोकस पर पीछे एकत्रित होके वो रिफ्लेक्ट होती हुई आप लोग को नज़र आ रही है। जहाँ पे ये एकत्रित हो रही है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये डाइवर्स हो रही है। डाइवर्जेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय दिस मिरर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी इस दर्पण द्वारा जो आकृति या प्रतिबिंब निर्मित होगा वो वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों हो सकते हैं। वस्तु से बड़े या छोटे प्रतिबिंब निर्मित हो सकते हैं। कैन बी लार्जर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये किसके ऊपर निर्भर रहेगा, वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर निर्भर रहेगा कि वो मिरर से कितने दूर है। अगर पास रहेगा तो बड़े आकृति में बनेगा पीछे साइड में, और अगर दूर रहेगा तो वो नज़दीक में आपको छोटे आकार में आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा कॉन्केव मिरर के बारे में जानकारी, जो कि आपको कन्वर्जेंस ऑफ लाइट बता रहा है। अब हम लोग चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, जो कि आपको डाइवर्जेंस ऑफ लाइट यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है कि अ कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड अ डिस्पर्सिंग मिरर। मतलब जो उत्तल दर्पण होता है उसी को
हम लोग अपसरित दर्पण भी कहते हैं। अपसरित यानी कि डिस्पर्सिंग मिरर। दिस इज बिकॉज, ये क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज आई शोन इन द फिगर 11.14b। ये देखिए 11.14b फिगर में पैरेलल इंसिडेंट रेज गेट डिस्पर्स। पैरेलल इंसिडेंट रेज देखिए नीले रंग में जो इंसिडेंट रेज हो रहे थे ना, वो यहाँ पे फोकस पे एकत्रित होके क्या हो रहे हैं? डिस्पर्स हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं, मतलब दूर दूर जा रहे हैं, अभिसरित अपसरित हो रहे हैं। डिस्पर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर। तो द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय दिस मिरर्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इन ये दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाले जो भी प्रतिबिंब होते हैं, इमेज होते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटे ही आकार में मिलते हैं। मतलब इनका जो आकार होता है वो मूल आकार से छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता हुआ आप लोग को नजर आता है। बाय दिस मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग हाउ विल यू फाइंड आउट इफ द मिरर इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स, मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो भी दर्पण है वो दर्पण गोलीय दर्पण अवतल है या उत्तल है। तो एक बार आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स ये दोनों मिरर दिखाकर इस पोर्शन को अच्छे से समझा के बताऊंगा। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क ठीक से पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हाथ बार बार धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।